सभी धर्मों में है दान का महत्व। ईद और अक्षय तृतीया का पर्व यही संदेश दे रहा है। स्वामी ओमा क्लब रिचुअल वाई अक और हम भारत हैं अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ब्राह्मण दान कार्यक्रम का अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर बुद्ध विहार स्थित क्लब स्पिरिचुअल बाय अंक के प्रांगण आयोजन किया गया, जिसमें 21 ब्राह्मणों को स्वर्ण, गेहूं, चावल, गुड़, आम, वस्त्र इत्यादि दान करके कनक धारा स्रोत का स्वतंत्र किया गया। इस अवसर पर स्वामी ओमादी अक ने कहा कि हे मनुष्यों, ईश्वर ने तुम्हें दान देने के लिए चुना है। महर्षि कश्यप। मेरा नाम साकिब भारत है। मैं 10 वर्ष लगभग हो गया, उससे अधिक कह सकते हैं कि मेरा जो टाइटल था साकिब खान, उसको हटाकर हमने साकिब भारत नाम के आगे लगाया। इसका मुख्य जी आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया था कि मेरा उद्देश्य यही है गंगा जमनी जो तहजीब है वो हमेशा कायम रहे, और जो बनारस शहर से निकल करके जो संदेश जाता है, मैसेज जाता है देश भर में, जो लोग मानते हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो आध्यात्मिक की बात हो, या सांस्कृतिक की बात हो, चाहे वो भाईचारे की बात हो, ये बनारस से बाखूबी आपको देखने के लिए मिलेगा। आज अक्षय तृतीया का दिन है और साथ ही ईद उल फितर का दिन है। दोनों दिन ऐसा है, एक दूसरे की मदद करने वाला दिन है। ईद भी यही सिखाता है कि लोगों की मदद करो, और अक्षय तृतीया भी यही सिखाता है। तो आज अक संस्था जो आध्यात्मिक संस्था है, लगभग 20 वर्षों से लगातार आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसके संस्थापक स्वामी ओमादेव जी हैं। उनके माध्यम से कई वर्षों से अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ब्राह्मण को यहाँ से जो अन्न है, अनाज है, सोना चांदी, बहुत सारी चीज़ें जो है सामग्री यहाँ से दी जाती है, और एक संदेश दिया जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदू सता हमारा। बहुत सारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पे आकर के अपनी ओर से खुशी से गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं, कोई चांदी देता है, कोई सोना आता है, कोई घड़ा आता है, अपनी अपेक्षा से। किसी से कोई दबाव नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे हमने भी किया था और करते भी हैं। को केश अपमान के रूप में दंडित करते कहीं देखते हैं, कहीं गुरुद्वारे में किसी का हाथ काट दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग हर एक जितने भी धर्म हैं तथाकथित, या जितने भी संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों में न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में हमें देखने को मिल रहा है कि एक आपसी विद्वेष या घृणा, इसका उद्वेग बढ़ रहा है, और चरमपंथ जो है उसी को अब धर्म समझा जा रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि इस चरमपंथी सोच को किसी प्रकार से अगर हम लोग कम कर सकें और एक आपसी सद्भाव की भावना पैदा कर सकें, तो जो कश्यप का दृष्टिकोण है कि मनुष्य एक दूसरे को दान करे, एक दूसरे का सहयोग करे, और यही धर्म है, उसकी स्थापना होती है। सर, ये जो अजान को लेकर जो विवाद हो रहा है, लाउड स्पीकर लोग बजा रहे हैं और सरकार इस पर काफ़ी जो है वो कर रही है, क्या ये सही है? देखिए, मेरा मानना ये है कि सरकार की अपनी नीतियाँ होती हैं, और सरकार अपनी नीति के अंतर्गत अपनी बात रखती है। जनता में उसका समर्थन मिलना या समर्थन नहीं मिलना, ये सरकार को उसका नतीजा चुनाव के समय देखना पड़ता है। और आजान, मेरे हिसाब से आजान हो, चाहे भजन हो या कोई कीर्तन हो या शब्द हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें या आपको कोई काम में तकलीफ होती है या कष्ट होता है। सो ये एक बड़ी बात है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा विवाद का विषय होना चाहिए इस देश में। लाउड स्पीकर सुनना चाहिए। मुझे कम से कम आज़ान को लेके लाउड स्पीकर इतना बुरा नहीं लग रहा है, और मैंने तो आज तक कभी आज़ान ने मेरी नींद ना ख़राब की, ना मुझे आसपास की 2 मिनट की आज़ान किसी का सर दर्द अगर पैदा कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो एक समस्या है। हाँ, लाउड स्पीकर की रही बात, तो लाउड स्पीकर मुझे लगता है हर प्रकार के डीजे और लाउड स्पीकर उसे बंद करने चाहिए। खासतौर पे जो बारातों में और शादियों में जो डीजे बजाया जा रहा है, वो ज़्यादा सरदर्दी पैदा करता है लोगों को, इससे पहले बंद करना चाहिए। ये दलित जो मतलब ये हाल ही में कुछ दिन पहले जो दलित। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।